लाहौर टेस्ट का दूसरा दिन एंड हो चुका है। इस वक्त साउथ अफ्रीका 216 पर 6 और आज का दिन स्टंप हो चुका है। अब पाकिस्तान की तरफ क्या ये टेस्ट मैच आने जा रहा है, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका में जाकर टेस्ट सीरीज खेली थी तो वहां पर हमें जो टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने हराया था वो एंड में जाकर उनका टिलेंडर खड़ा हो गया था। उसकी बदौलत भाई साहब वो सेंचुरी कर गया और हम वो टेस्ट मैच हार गए। लेकिन आज भी वही सिचुएशन इस वक्त मुझे नजर आ रही है। डिजोर्जी इस वक्त खड़े हैं लेकिन उनके साथ नीचे एक टिलेंडर खड़ा हुआ है। चलो डिजोर्जी की अगर विकेट गिरा देते तो वो बहुत अहम विकेट है। इस वक्त वो काफी एक बड़े स्कोर के ऊपर पहुंचा हुआ है। आप कह सकते हैं कि 81 रन के ऊपर डिजोर्जी इस वक्त ग्रीस के ऊपर खड़ा हुआ है। इसको आउट करना भी बहुत ज्यादा अहम होगा, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि नीचे हमें कोई टिलेंडर ना पकड़ ले, क्योंकि जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर हमने टेस्ट सीरीज खेली थी वहां पर एंड में हमें किसी टिलेंडर ने पकड़ लिया था और हम वहां से वो टेस्ट मैच कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने की सूरत हाल में इंटर हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान की जो जीतने की परसेंट है वो लगभग 80% है कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा। लेकिन सुबह सलमान अली आगा की जो सेंचुरी मिस हुई वो भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हार्ट ब्रेक था कि सलमान अली आगा बिल्कुल सेंचुरी के करीब पहुंच गए थे, 93 के ऊपर खड़े हुए थे। मैं तो यही कह रहा था कि यहां से सलमान अली आगा भी सेंचुरी की तरफ जाएंगे, लेकिन बाय द वे वो कहते हैं कि बैड दिन बैड लक। लेकिन ये कह सकते हैं कि रिजवान और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप से पाकिस्तान 300 से ऊपर जाकर जो पहुंचा, 350 प्लस किया पाकिस्तान ने सलमान अली आगा और रिजवान की पार्टनरशिप ने। बाकी यहां से अब पाकिस्तान ये कह सकते हैं कि नुमान अली ने जो 4 विकेट उड़ाई हैं वहीं पर जो हमारे बकिया बॉलर्स थे वो थोड़ा बहुत नाकाम रहे। साजिद ने 1 विकेट ली, हालांकि साजिद उनके साथ दूसरे एंड से डालते हुए नजर भी है, लेकिन साजिद को कोई विकेट नहीं मिली आज। बाकी शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छे खासे ओवर डाले, आज कोई विकेट नहीं ले पाए। 5 कह सकते हैं कि अवज कराए शाहीन शाह अफरीदी ने, 15 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। नोमान ने 27 ओवर कराए, साजिद ने 24 ओवर्स कराए। साजिद को बाय द वे 1 विकेट मिली 24 ओवर्स के अंदर, बाकी नोमान को 27 ओवर्स के अंदर 4 विकेट्स मिली, जो कि शायद इस टेस्ट का ये दूसरे दिन का पाकिस्तान के लिए अहम पॉइंट रहने वाला, जो कि शायद जो अगले 3 दिन होंगे उसमें इसका रिजल्ट आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। जो नोमान ने आज 4 विकेट लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही थी, साउथ अफ्रीका बैटर्स ने सिचुएशन मुश्किल कर दी थी। लेकिन बाय द वे नोमान की जो 4 की फिगर थी उससे हम कह सकते हैं कि हम टेस्ट में वापस आए। बाकी हसन अली ने भी 4 ओवर कराए, 14 रन, कोई विकेट नहीं। सलमान अली आगा ने 7 ओवर कराए, 21 रन दिए, कोई 1 विकेट जो वो यहां से हासिल की। अब यहां से साउथ अफ्रीका की 1 विकेट गिराना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस वक्त आज के दिन भी पाकिस्तान के बराबर जाकर नहीं खड़ा हुआ। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से पीछे ही इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, मतलब कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इस टेस्ट को पकड़े हुए। बाकी साउथ अफ्रीका की बात करें तो लास्ट डब्ल्यूटीसी का चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन रह चुका है, और उनको अगर पाकिस्तान ये टेस्ट हरा देती है तो ये कह सकते हैं कि हम ये जो डब्ल्यूटीसी का सर्किल होगा हमारी उसमें एक अच्छी वापसी हो जाएगी। देखो 2 टेस्ट मैचेस है, अगर हम एक भी जीत जाते हैं अफ्रीका से तो हम कह सकते हैं कि यार हमारी जो अगली होम सीरीज होंगी वो तो चलो हमारे हत्ते आ ही जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी 3-4 होम सीरीज हैं टेस्ट की। हमें होम सीरीजें इस दफा बहुत ज्यादा मिली हैं और हमारे टेस्ट मैचेस जो मिले हैं इस दफा वो बड़ी टीमों से इस दफा मेरे हिसाब से नहीं, हम बासानी इस दफा डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो अहम पॉइंट है वो अफ्रीका ही है कि हम अफ्रीका को किसी तरीके से शिकस्त दें, हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जाए, या अगर हम अफ्रीका को हरा दें तो जो अगला हमारा डब्ल्यूटीसी का ये जो सर्किल है इसके अंदर जो हमारी सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, वो इतनी अहम नहीं है। बाकी 2 दिन तो एंड हो चुके हैं, आज का दिन इंपॉर्टेंट था जिसमें पाकिस्तान ने ये कह सकते हैं कि बॉलिंग से कमबैक किया। पहले सलमान रिजवान की पार्टनरशिप, फिर हमने बॉलिंग से सलमान सेंचुरी से मिस हुआ, लेकिन बाय द वे सलमान ने इनिंग बड़ी जबरदस्त खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। अब यहां से पाकिस्तान कल सुबह सुबह अगर अफ्रीका को पकड़ लेती है उससे पहले अपने ट्रायल से, तो कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान एक टफ हो जाएगा इस टेस्ट मैच के अंदर, जीतने की उस टफ पोजीशन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये कि पाकिस्तान तगड़ी बैटिंग करे, उम्मीद तो यही कि बाबर आजम जिस तरीके से डाउनफॉल चल रहा है वो भी बैक करें। तो डे 2 एंड हो चुका, ये सिचुएशन रही डे 2 की, और पाकिस्तान की पकड़ में है ये टेस्ट, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की पकड़ में नहीं है।